जिनके एग्जाम 20 मई से स्टार्ट हो रहे हैं वो वीडियो जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ फीडबैक जो 13, 14, 15, 16, 17, 18 मई को जो पेपर सीयूईटी के हुए हैं, बच्चों के क्या क्या फीडबैक रहे हैं, कौन सा आउट ऑफ टॉपिक सिलेबस दिया गया है, कौन से टॉपिक में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या टॉपिक और ऐड कर दिया गया है। ये पूरा वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इस वीडियो को एंड तक देखना। अब आपको और क्या अपने एफर्ट्स लगाने हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किसी की भी कोई भी बात मत सुनना। शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, आई मीन टू से मॉर्निंग इवनिंग में कौन कौन से क्वेश्चन किस किस चैप्टर में से पूछे गए हैं, आज आपकी वर्षा मैम आपको पूरी चीज डिटेल में बताएगी, क्योंकि एनटीए ने बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। ये वीडियो आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये सीयूईटी का वीडियो आपको दिलाएगा एडमिशन अच्छे से अच्छे कॉलेज में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बच्चों, वो आ रहे हैं मॉक टेस्ट से उठा करके। अगर तक अभी भी आपने एचडी क्लासेस का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से कर लो, क्योंकि बीएस के वीडियोस मैंने डाल दिए हैं और उन्हीं में से क्वेश्चन बन रहे हैं। पूरा कंप्लीट सिलेबस डाला है बीएस का कि कौन से चैप्टर में से कहां से किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं। एनसीईआरटी की बुक्स अच्छे से कर लेना, क्योंकि एग्जाम्स एक दिन में 2 शिफ्ट में हो रहे हैं। अब उनके पास इतने सारे क्वेश्चंस तो है नहीं कि वो कहां से लाएंगे, तो वो कहां से क्वेश्चन उठा के दे रहे हैं, आपको ग्लॉसरी में से उठा के दे रहे हैं। आपके चैप्टर के पीछे जो ब्लॉक्स बने हुए होते हैं, आगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में ब्लू ब्लॉक्स गिवन होता है, उसमें से क्वेश्चन बना के दे रहा है। एमसीक्यू को फिलअप में दे रहा है, फिलअप्स को मैच द कॉलम में दे रहा है, कहीं से कुछ भी उठ करके आ रहा है, लेकिन आ किसमें से रहा है, बुक में से। तो एनसीईआरटी की बुक आपको बहुत अच्छे से करनी है। उसके बाद बैक एक्सरसाइज में जो आपको केस स्टडी टाइप के जो गिवन क्वेश्चंस हैं, उनमें से भी क्वेश्चन दे रहा है। तो आपको मैं ये बता रही हूं कि आपको क्या क्या चीजें अच्छे से करनी है जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब बात आती है थ्योरी और प्रैक्टिकल। आपने किसी फ्रेंड को कॉल करके पूछा आज तेरे पेपर में क्या आया था, उसने बोला था भाई सारा का सारा थ्योरी में से आया था। उसकी बात मत सुनना, हो सकता है उसका पेपर थ्योरेटिकल में से आया हो सारा, बट आपका प्रैक्टिकली भी आ जाए। 250 मार्क्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। अपनी प्रिपरेशन ऐसे रखना कि थ्योरी का क्वेश्चन आ जाए तो भी हम अटेम्प्ट कर ले और प्रैक्टिकल भी आ जाए तो अटेम्प्ट कर ले, क्योंकि आपको पता होगा कि आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। नेक्स्ट आपको पता होगा कौन कौन से टॉपिक डिलीट हो गए हैं। सबको पता है, सिलेबस को अभी इग्नोर कर दो। आप ये देखो कि आपको सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये जो एनटीए है इसने जो डिलीट करे हैं टॉपिक, ये उसमें से भी क्वेश्चन दे रहा है। ये फीडबैक था मेरे बच्चों का जो उन्होंने अभी तक पेपर दिए हैं 13, 14, 15 मई को। तो इसलिए मैं चाहती हूं कि अब जो भी बच्चे मेरे वीडियो देख रहे हैं उनका कुछ भी टॉपिक नहीं छूटे। तो जो डिलीट हुआ है टॉपिक वो भी पढ़ के जाना, उसमें से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इंपॉर्टेंट चीज पे कि इकोनॉमिक्स में से किस किस चीजों पे क्वेश्चन आ रहे हैं और बिजनेस स्टडी पे किस किस पे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि ये दोनों सब्जेक्ट में आपकी 250 आउट ऑफ 250 नंबर आए, तो ये टॉपिक 100% कर जाना, क्योंकि इतने सारे बच्चों का फीडबैक यही था कि मैम बीएस के जो क्वेश्चन आपने डाले हैं सेम उसी में से क्वेश्चन आ रहा है। वो टॉपिक क्या है, ये देखो मैंने आपके लिए लिखे हैं। इकोनॉमिक्स में से जीएसटी पे क्वेश्चन आ रहा है, नेशनल इनकम पे आ रहा है, प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट रेवेन्यू, गवर्नमेंट बजट के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड, एनटीआई का फॉर्मूला पूछ लिया सीधा सीधा। बहुत सारे क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स में सीधे सीधे उठ के भी आ रहे हैं कि ये होता है तो क्यों होता है, ट्रू फॉल्स, बहुत सारी चीजें मिलेगी आपको। डिमांड सप्लाई पे क्वेश्चन मिलेंगे, ग्राफ वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं। हो सकता है मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में नहीं आए हो, लेकिन अब जो 20 मई के बाद जो पेपर होंगे उनमें ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। बिजनेस स्टडीज में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो अभी 12th क्लास में 12 नंबर का चैप्टर था बोर्ड में, ये चैप्टर बिल्कुल मत छोड़ के जाना। मार्केटिंग मिक्स में 4 P's पढ़ोगे, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन बिल्कुल आने वाला है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल के भी कर जाना, टेलर के भी चल जाना, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा। फंक्शंस, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कुछ भी उठा करके एक भी फंक्शन आपसे पूछ लेगा कि ऐसा होता है तो क्यों होता है। कंज्यूमर राइट्स पे क्वेश्चन आएगा कि एमसीक्यूज में मैंने पीपीटी में डाल रखा है, पूरा वीडियो अच्छे से देख लेना। जिन्होंने अभी तक वीडियोस नहीं देखे हैं बिजनेस स्टडीज के, मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें डाले हैं। एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स,
लेबलिंग, पैकेजिंग, सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिर्फ ये पढ़ लेना, मैश्लो की नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ लेना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आपके लिए। अब बारी है आपकी, मेहनत आपको करनी है और ये टॉपिक्स करने हैं और अपना सिलेक्शन लेना है अच्छे से अच्छे कॉलेज में। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स।